ओके, अच्छा, आज हम लोग जो है देखेंगे साइकोडायनामिक का। जैसे अभी बताया है जन्नत ने कि आपका जो है उसमें अनकॉन्शियस जो है वो का मेन कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऐसा है। लेकिन इसके अलावा एक मेन कॉन्टेक्स्ट उसमें और भी होता है, जो कि अभी हम लोग उसको जो है इसमें मसला कहाँ पे आ रहा है। स्टॉप शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, फाइन। अच्छा, साइकोडायनामिक का अगर हम देखें तो इसके पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी टेक्निक्स देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे और फिर इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में भी हम देखेंगे। अच्छा, इसकी अगर हम देखें तो साइकोडायनामिक जो है हमारा थेरेप्यूटिक अप्रोच है, जिसकी रूट्स हमें मिलती हैं साइको एनालिसिस में। अब साइको एनालिसिस किसकी जो थी वो इजाद थी, वो हमें पता है सिगमंड फ्रॉइड था। और सिगमंड फ्रॉइड का बहुत बड़ा रोल है साइकोलॉजी में। ठीक है, उसने बहुत एक काफी वर्क किया है। ठीक है, तो उसका जो एम्फोसिस था वो रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अब अनकॉन्शियस प्रोसेस के साथ आपका अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप शेपिंग ऑन इंडिविजुअल थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, तो जो आपका रोल ऑफ अनकॉन्शियस है वो किसमें, आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आपके आपके रिलेशनशिप्स कैसे बन रहे हैं, फिर उसकी सोचे, उसके बिहेवियर सारे, उसके जो की कंपोनेंट्स है वो हम लोग आगे फर्दर देखते हैं। ठीक है, तो उसका जो की कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका अनकॉन्शियस माइंड तो है। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड से उसने माइंड को किया था आपके लाइक थ्री, उसने फेजेस में उसमें बताया था कि थ्री उनकी जो हैं वो स्टेजेस में अगर हैं उनके पार्ट्स में, तो वो आपका अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आता है। कॉन्शियस हुआ जो कि अभी आप लोग फील कर रहे हो, लाइक अभी आप फील कर रहे हो, अच्छा कि अभी कॉन्शियसली आप फील कर रहे हो कि अच्छा अभी मैं क्लास ले रही हूँ। ठीक है, आप परफॉर्म कर रही हो, आपका कॉन्शियसनेस है। ठीक है, अभी आप क्लास ले रही हो और आप एक्टिव हो, ये आपकी कॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियस वो है जिसका आपका लाइक आप ऑलरेडी उससे अवेयर ही नहीं हो, लेकिन वो आपका एक पार्ट है और आप उसको अनकॉन्शियसली उस चीज को कर रहे हो। लेकिन कुछ लोग हैं तो वो क्या कहते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे जिसमें उनकी अवेयरनेस नहीं होगी, अच्छा ये क्या करोगे, मुझे पता ही नहीं, मैं कर रहा था, मैंने तो गौर ही नहीं कभी किया उस चीज में। चाहे उनकी कोई हैंड मूवमेंट है, कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत डिफरेंट है, जो कि आपको लग रहा है कुछ वेग है, या वो इंसान बाकियों के निस्बत डिफरेंट कर रहा है, तो आप उसको अगर उसको रियलाइज करते कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, तो मतलब कि उसके ऊपर से आप खुद अवेयर नहीं हो। सबकॉन्शियस आपका वो पार्ट है जिसको समहाउ हम लोग थोड़ी देर के लिए बैक एंड पे छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे हम उस पर कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं तो वो हमें याद आ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर किसी का कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि किसी को कोई ट्रॉमेटिक चीज हुई है, तो वो उसका सबकॉन्शियस का पार्ट होता है। अच्छा, अब जैसे मोस्टली लोग हम लोग देखते हैं ट्रॉमास होते हैं, जिनको ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, तो उनके वो कॉन्शियस में नहीं है वो चीज, लेकिन सबकॉन्शियस में वो चीज उनके वो कहते हैं ना वो मौजूद है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं। कॉन्शियसली तो कोई ट्रॉमा नहीं है ना उनके पास, तो उनके साथ फिर अभी वो डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके जो अनकॉन्शियस ने उस चीज को अभी भी जो है वो नहीं निकाला, वो रिस्टोर किया हुआ है। तो जब भी लाइक एनएलपी में जाते हैं या उसमें होता है, तो वो उसके सबकॉन्शियस में उस चीज को, फिर उस चीज को निकालना है और फिर हम लोग उसमें जो एक्सेस करवाते हैं उसके सबकॉन्शियस तक एक्सेस करवाते हैं। ठीक है, जो आपकी ईएमडीआर या फर्दर टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस वो है जिसमें एक पहुंचना थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी है। ठीक है, ये सबको क्लियर पिक्चर मिल रही होगी। अब हम अनकॉन्शियस की तरफ आते हैं, तो अनकॉन्शियस की जो है आपका जो मेंटल लाइफ है, मतलब कि साइकोडायनेमिक थेरेपी का जो था वो कि मच ओवर मेंटल लाइफ एकर्स आउटसाइड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब बहुत सारे जो मेंटली फंक्शन हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम रवैये रख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस की वजह से। ठीक है, अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप। अब वो अनकॉन्शियस जो है वो हमारे करंट कॉन्शियस स्टेट को इफेक्ट कर रहा है, और हमारी जो करंट कॉन्शियस स्टेट जो हम कर रहे हैं वो मोस्टली, अगर कहते हैं ना बहुत सारे लोग जागे नहीं सोए हुए, इसका क्या मतलब हुआ? किसी को समझ आ रहा है अभी तक? या नहीं समझ आती ये चीज कि बहुत सारे लोग जाग नहीं रहे, सोए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब जो है, अगर हम इसको इससे अगर रिलेट करें कि बहुत सारे लोग जागने से मतलब आपकी कॉन्शियसनेस है। हम लोग अपने बहुत सारे जो हैं अपनी चीजें जो कर रहे होते हैं वो अनकॉन्शियसनेस कर रहे होते हैं। शायद अभी सपोज मैं अभी कोई आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, और ऐसा हो सकता है कि मेरा जो वे आउट है किसी टीचर को मैं इन्फ्लुएंस होकर कर रही हूँ। ठीक है, या फिर मैं कोई ऐसी चीजें कर रही हूँ जो कि आप कॉन्शियसली उस चीज को नहीं करे, या आपका कोई ऐसा लहजा है या किसी का कुछ लहजा ऐसा इवन बहुत बिटर हो रहा है, तो वो उसने अनकॉन्शियसली वो चीज उसके कहीं एग्जिस्ट है, कॉन्शियसली उसका उस पर अवेयरनेस नहीं है। कॉन्शियस की आपकी अवेयरनेस, अनकॉन्शियस की आपकी अवेयरनेस
देंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो उनका जो थॉट है ना, उस पे वो उनकी थॉट अनकॉन्शियस की वजह से है, ठीक है, जिसके ऊपर उनकी वो अभी तक अटेंशन ही नहीं दी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रॉइड का कहना है कि जो आपके अर्ली टाइम पीरियड होता है ना, जो बचपन के आपके कुछ साल होते हैं, जो उसने बताया था बचपन से लेके 18 16 17 साल तक का, वो आपका जो है अर्ली पीरियड, स्पेशली वो जो आपकी पर्सनैलिटी, उसमें आपका स्पेशली 12 साल तक जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, वो आपका मेजरली पार्ट प्ले कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी बिल्डअप करने में। और लेटर ऑन आपकी इमोशनल जो डिफिकल्टीज आ रही होती हैं वो भी आपकी अर्ली चाइल्डहुड की वजह से होती हैं। फर्दर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म जो है हम लोगों के, वो मैंने आपको अलग से भेजा, वो काफी डिटेल वो है, क्योंकि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये थेरेपी समझनी है या उसकी थेरी समझनी है तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसको हम लोग थोड़ा सा, अगर हम टाइम बचा तो हम उसको थोड़ा टाइम देंगे, वरना वो आपकी एक असाइनमेंट, एक एक्टिविटी होगी, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसको देयर आर दीज आर अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजीज। अब वो भी हमारी क्या है, अनकॉन्शियस स्ट्रेटेजीज हैं जो कि हम यूज करते हैं टू कोप विद एंजाइटी और कंफ्लिक्ट। इंक्लूड डिप्रेशन, ब्लॉकिंग आउट डिस्ट्रेसिंग थॉट्स एंड प्रोजेक्शन। मतलब कि आपको क्या होता है, आपको अगर कोई चीज बुरी लग रही है या आपको कोई चीज नापसंद है तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको रिप्रेस कर रहे हो, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये क्या है, ये आपका कॉन्शियस एफर्ट नहीं, आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स रख सको, ब्रेन कंफर्ट में रह सको। तो आप उस चीज को क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। सेम जैसे हम लोग कॉन्शियसली अगर पेन किलर्स लेते हैं ना, फिजिकल पेन के लिए, इमोशनल पेन अगर कहीं हो रही है तो आप उसको रिप्रेस कर रहे हो, उसको ब्लॉक आउट कर रहे हो, उन चीजों को उसके ऊपर उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स टू अदर्स। मतलब कि आपकी कोई ऐसी फीलिंग्स हैं तो आप उस पे प्रोजेक्शन दूसरे पे उसको करो कि ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपकी जो भी कोई फीलिंग्स है, अभी मेरे क्लाइंट की आप मैं एग्जांपल कोट करूँ तो उसने बताया कि मेरी जो वाइफ है, और अब वो काफी मतलब उस क्लाइंट की वजह से, क्लाइंट मेरा काफी टाइम आजकल ले रहा था, उसमें मैंने उसको स्टिल कहा कि मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ, अगर आपको स्टिल इतना रिक्वायर्ड है तो इतना हम दे ही नहीं सकते, ठीक है। अब उसके जो इश्यूज थे वो अपनी वाइफ से रेलेवेंट हैं। अब वो अपनी उस सिनेरियो में अपनी वाइफ की वजह से उसको लगता है कि वो फेथफुल नहीं है। अब वो उस चीज में आता है कि मैंने इस जो रिलेशनशिप को बिल्टअप किया था सिर्फ और सिर्फ किया था, मैं इमोशनली कहीं अटैच नहीं था, वो डेफिनेटली फिजिकल एंगेजमेंट या फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से था। अब उसको लगता है कि मैं इन्वॉल्व हुआ था पहले कहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इन्वॉल्व किया गया था। अब वो चीज उसको डिस्टर्ब करेगी, मैं इन्वॉल्व हो गया था, तो वो क्या करेगा, आपको डिस्कम्फर्ट करेगा। तो क्या करते हैं कि हम उसे एंजाइटी प्रोवोक होगी, तो हम उसको करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग दूसरे पे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि उसने मुझसे वो करवाया था, मैंने वो खुद नहीं किया था, ठीक है। अब ये क्या, इसको हम प्रोजेक्ट करें दूसरे पे। अब ये वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा हो, या मैक्सिमम जो हमारे जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है ये हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, ये हम अनकॉन्शियस में कर रहे होते हैं, ठीक है। चाहे वो भी बोल रहा है, ये नहीं कि वो सो के ही चीज बोल रहा है, लेकिन जागते हुए भी आप कहते हैं ना, सोए हुए वाला फीलिंग, कि आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो उस चीज को, और आपको उस पर आइडिया नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म का मेन गोल क्या होता है कि अगर हम सब इस टाइम पे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हम लोग ऐसी अनहेल्दी फीलिंग्स हमें आ रही होती हैं, तो हम लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो। लेकिन हमारे अभी तक सबके इतने हेल्दी कोपिंग्स नहीं हैं कि वो, उनकी स्ट्रेटेजीज ये नहीं है कि वो डीलिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, या उनको अच्छे सोचना आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचें आ रही हैं, उसको अल्टरनेटिवली करें, सबको नहीं आता। वो क्या कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन खुद से ही आपको जो है कोप अप कर रहा होता है चीजों का। अब वो अनहेल्दी वे में चाहे कर रहा हो, या मैक्सिमम हमारे जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होते, एक्सेप्ट कुछ के अलावा, ठीक है। जो आप पढ़ोगे तो फिर आप लोग को थोड़ा फर्दर और समझ आएगा। तो उसका मेन को करंटली आपको रिलैक्स करवाना है, ब्रेन को काम डाउन करवाना है, क्योंकि ब्रेन को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है। तो ब्रेन आपका अनकॉन्शियसली ही क्या करता है, चीजों को खुद से ही कोप अप करने की कोशिश करता है। तुमने जैसे कि सिंपल एग्जांपल कोट कर दूं तो उसको आप रैशनलाइजेशन में कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम में आपका आप फेल हो गए तो आप क्या कहोगे, टीचर की ना, टीचर जो है ना, मैं फेवरेट नहीं थी, टीचर की फेवरेट कोई और थी ना, तो टीचर ने मुझे जान के नंबर नहीं दिया, टीचर ने तो एग्जाम भी गलत बनाया, या तो फिर उसने पेपर ही मुश्किल बनाया। तो वहां पे क्या कर रहे हो, आप उस चीज को रैशनलाइज कर रहे हो उस चीज के साथ, ठीक है। तो वहां पे आप इसको किस तरह से कर सकते हो फर्दर के उसमें आप अपने आप को कंफर्ट देना चाह रहे हो, ठीक है, ताकि आपको वो डिस्कम्फर्ट फील ना हो, गिल्ट फील ना हो, तो आप उस चीज को उस तरह से कर रहे हो। फर्दर इसमें आपका जो आता है, ठीक है, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस का आपका आता है, जो कि हमारा क्या, ट्रांसफेरेंस क्या होता है
किसमें इन्वॉल्व है प्रोजेक्टिंग फीलिंग अबाउट सिग्निफिकेंट पीपल इन वर्ल्ड लाइफ टू थेरेपिस्ट। मतलब क्लाइंट जो है ना अपनी फीलिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे अभी हमने प्रोजेक्शन को पढ़ा, ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ, जैसे कि अच्छा, जो मैंने भी आपको एग्जांपल कोट किया वो रैशनलाइजेशन की थी, कि जैसे भी मैंने क्लाइंट का बताया कि वो उसको रैशनलाइज करे कि मेरे से वो चीज करवाएगी, मैंने ये नहीं की। प्रोजेक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप अपनी फीलिंग किसी और पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वही अपनी फीलिंग्स आपकी प्रोजेक्शन कहीं और हो रही है। जैसे अगर वही चीज आपको उसमें नजर आता है, जैसे कि अगर आपकी लाइक एक कह सकते हो सपोज, क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें पॉजिटिव भी हो सकती है प्रोजेक्शन, नेगेटिव भी हो सकती है। तो क्लाइंट के साथ ट्रांसफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है। सपोज अगर कोई थेरेपिस्ट है वो मेल है और उसकी एज सपोज लाइक कोई लाइक 57 इतनी है, और जो उसका फादर फिगर है जो लाइक क्लाइंट का, वो भी कितना इसी एज रेंज में फॉल करता है, और उसकी कोई शक्ल मिलती है, कोई एक्सप्रेशंस मिलते हैं। अब वो जो क्लाइंट उससे मिल रहा है तो क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट थेरेपिस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनका रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हो रहा। अब उसमें से आप आइडेंटिफाई करते हो तो उस पता चलता है कि उन दोनों की, जो क्लाइंट को अपने फादर से नफरत थी और थेरेपिस्ट उसको उस रोल में नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो कनेक्टेड नहीं हो रहा, तो वो फीलिंग्स किस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, थेरेपिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, इसी तरह अगर कोई पसंद वाला हो, जैसे कि उनकी कोई, उसकी कोई फ्रेंड थी जो उसकी लाइक उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड रही है, या उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी अनफॉर्चुनेटली अगर कोई रही है और उससे उसको अच्छी फीलिंग्स है, उसी रोल में अगर कोई थेरेपिस्ट उसी एज में नजर आता है, उससे कुछ सिमिलर, उससे कोई चीज नजर आती है, तो वो उसकी तरफ भी उस तरह अट्रैक्ट हो सकता है। तो वो उसका एक फीलिंग्स जो होंगी उसकी प्रोजेक्शन हो सकती है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, आपका ये आपकी फीलिंग्स सिग्निफिकेंट पीपल की होती हैं। फॉर एग्जांपल अ क्लाइंट माइट प्रोजेक्ट टू थेरेपिस्ट दैट दे वर पेरेंटल फिंगर व्हिच कैन प्रोवाइड इनसाइट इनटू क्लाइंट्स इंटरपर्सनल डायनामिक्स। मतलब क्लाइंट के जो इंटरपर्सनल डायनामिक्स है उसमें फिर इशू है, ठीक है। काउंटर ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको वो फायदा भी देगा उसमें भी, क्योंकि आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो काउंसलिंग में, और ये चीज आती है आपकी तरफ से या उसकी तरफ से। ट्रांसपेरेंट तो ऐसी चीज है जिसमें स्टिल फाइन, लेकिन काउंटर ट्रांसपेरेंस जो है अगर, तो अरे वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीडिंग रोल क्लाइंट नहीं है, लीडिंग रोल थेरेपिस्ट का होता है। अगर उसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। शायद मैंने आप लोग इसकी एक असाइनमेंट काउंटर ट्रांसफेरेंस और ट्रांसफरेंस की ऑलरेडी दी थी, कि क्या आपने पढ़ के आना उसका, आप लोग को याद होगा, इनिशियल बिल्कुल। तो उसके ऊपर क्लाइंट की जो फीलिंग्स वो आपकी डेवलप हो रही होती है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा चीज बुरी लग रही हो क्लाइंट में, वो चीज वैसी ही है, आप किसी से उसको रिलेट कर पा रहे हो, या आपको क्लाइंट अट्रैक्ट कर रहा है किसी वजह से, आप अपनी फीलिंग्स उस पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो, वो चीज आपकी फिर इशू कर सकती है। अच्छा, फर्दर आपकी जो आती हैं, हमने इसके मेन कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं, जो इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने देख लिए हैं। इसके बाद इसकी आ जाती हैं आपकी टेक्निक्स एंड गोल्स। साइकोडायनामिक जो है सेवरल टेक्निक्स हैं जो कि हम इंडिविजुअल के अनकॉन्शियस प्रोसेस को कर रहे होते हैं एक्सप्लोर, के साथ साथ उसमें इंसाइट बिल्टअप कर रहे होते हैं, और उससे इम्प्रूव हो क्लाइंट की इमोशनल वेलबींग। अब उसकी मोस्टली जो टेक्निक्स हैं उससे पहले हम उसका एक देख लेते हैं उसके गोल्स क्या हैं। तो जो साइकोडायनामिक का जो मेजर गोल है वो है कि इंडिविजुअल में इंसाइट बिल्टअप करना, उसकी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, और ये उसको अंडरस्टैंड करवाना है कि उसकी किस तरह से वो इफेक्ट हो रही है उसकी करंट बिहेवियर और उसके रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये जो अवेयरनेस है टू लीड टू साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड चेंज, ठीक है। अब ये सेल्फ अवेयरनेस जो हमने करवानी है, उसको बताना नहीं तुम ऐसे कर इस वजह से ये हो रहा है, आपने उसमें इस तरह से उसको प्रोब करते करते जाना है कि क्लाइंट को इनसाइट बिल्टअप होना शुरू हो कि अच्छा मेरे ये पैटर्न्स थे और जिसकी वजह से मैं करंटली ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरे क्लाइंट का बता रही हूँ, तो जो उसमें रेशनलाइज करने की, मैंने ये नहीं किया, मुझे एक चीज करवाई गई थी, ठीक है, और उसको उसको रेशनलाइज कर रहा है, जो कि उसको एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा कि अच्छा मैंने ये चीज कर दिया, मैं रिलेशनशिप में आ गया। अब उसने कहा कि मुझे उसने इस तरह से मैनिपुलेट किया, ठीक है। अब वो चीज उसको उस टाइम पे कंफर्ट कर रही है, लेकिन वो उसके रिलेशनशिप को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी किसी के साथ, इवन सबके साथ, सब रिलेशनशिप के साथ। तो आपने वो इनसाइट बिल्डअप करनी है उस चीज में। फर्दर इसमें आपकी थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो है वो आपका बहुत मैटर करता है, कि आपका जो रिलेशनशिप बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट जो है वो सेंट्रल है साइकोडायनामिक का। मतलब इवन आप किसी को भी देखो भी, आई गेस किसी थेरेपिस्ट में इस तरह से ट्रांसफरेंस काउंटर ट्रांसफरेंस के बारे में क्लाइंट और उस पर इतना ज्यादा इन डिटेल इस तरह से नहीं बताया गया, लेकिन इसमें इतना उस तरह से फोकस बताया गया है। हाँ, आपका जो ह्यूमनिस्टिक वाला जो एक डायनामिक्स जो उनका है, वो वाला उनका भी है कि वो कहते हैं कि आपको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए, वो उसमें भी बताया गया, उनका थोड़ा डिफरेंट है।
इसका जो है कि आपने आपका जो कंसीडर है क्रूशियल स्पेस फॉर एक्सप्लोरिंग रिलेशनशिप पैटर्न्स एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस। क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट और थेरेपिस्ट कनेक्टेड होते हैं तो भी उनका एक रिलेशनशिप बिल्टअप होता है, चाहे वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उसके लिहाज से भी आप देख रहे हो तो क्लाइंट के पैटर्न्स क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है, इसका एक जो है मेन जो है उसका गोल है कि वो आपने उसको जो है वो एक्सप्लोर करना है। फर्दर इसकी जो आती हैं टेक्निक्स, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक 10 to 11 जो है इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें जो आती है वो आपकी फ्री एसोसिएशन आती है। ठीक है, अब ये किस तरह से फ्री एसोसिएशन कैसे होती है कि आप क्लाइंट को बोलने देते हो। ठीक है, स्पीकिंग फ्रीली एंड स्पॉन्टेनियसली अबाउट वट एवर कम्स टू माइंड विदाउट आप उसमें सेल्फ एडिटिंग कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने भी बात की थी, आप पैराफ्रेज कर रहे हो, रीफ्रेज कर रहे हो। ठीक है, वो स्टिल आप करते हो, लेकिन यहाँ पे आप उसको एडिटिंग नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल आप उसको बोलने की इजाजत दे रहे हो कि वो उस चीज को फ्रीली रिकॉल करे उस चीज को। ठीक है, इसका गोल क्या है कि अनकॉन्शियस जो उसकी थॉट्स हैं, उसकी मेमोरीज और फीलिंग जो कि उसके लिए पर इन्फ्लुएंस करें क्लाइंट की करंट बिहेवियर की, वो हम उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, ऑल्दो फ्री एसोसिएशन करवाना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि ये क्लाइंट को करवाने में आपको जो है वो एक तो पेशेंस बहुत चाहिए और उसमें आपके सेशंस भी रिक्वायर्ड चाहिए। लेकिन ये आपने स्पेशली वहाँ पे करवानी जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लाइक क्लाइंट को ऐसी चीज इतना इजीली नहीं करवा रहे, और मेन गोल यहाँ पे भी इनसाइट बिल्टअप करना है, तो हमने वहां तक पहुंचने के लिए एक्सेस करने के लिए, क्योंकि करंटली क्लाइंट को भी नहीं पता कि वो ये बिहेवियर क्यों कर रहा है, तो हमने उसको एक्सेस करवाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा उसके मेमोरीज में। इसके अंदर फर्दर इसकी ड्रीम एनालिसिस इसकी टेक्निक में आता है। उसमें क्या है कि जैसे अभी आप लोगों ने इसके फ्री एसोसिएशन के लिए देखा भी, एक ड्रामा भी था, और वो ड्रामा सज्जल अली का था, और उसका लाइक था कि उसको ना वो होता था, नाइटमेयर्स आते थे, फ्लैशबैक्स आते थे। अब उसको उसके जो थेरेपिस्ट था वो लाइक साइकोडायनामिक वाला ही लग रहा था, क्योंकि उसका प्रॉपरली वो वैसा ही था, ऑल्दो मेडिसिन भी दे रहा था, जो कि बड़ा वो एक अनहेल्दी उन्होंने उस तरह से उसकी मैनिफेस्टेशन दिखाई हुई थी कि वो पिक्चर क्लियर नहीं दी थी, लेकिन वो साथ मेडिसिन भी दे रहा है, लेकिन उसका काउच होता है, क्योंकि साइकोडायनेमिक वालों का काउच होता है जो वो दिखा रहे होते हैं, मोस्टली पुराना जैसे था, अब तो हम लोग प्रॉपरली सामने बैठ के कर रहे होते हैं। लेकिन उसका मेन गोल होता है कि उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, क्लाइंट बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में जाता है, और वो उसकी बैक पे होता है और वो उसको चीजें रिकॉल करवा रहा होता है बार बार। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आप उसको क्या करवाते हो, आपका जो है स्पीक जो आप करवाते हो फ्री सोशल में, कि क्लाइंट से आप बोलने अच्छा आप फिर क्या हुआ, एंड फिर करते करते उसको फ्रीली बोलने का आप मौका दे रहे होते हैं, ताकि वो उसमें खुद से इनसाइड बिल्टअप हो। फिर फर्दर आपका ड्रीम एनालिसिस जैसे उसका था, तो उसको बहुत सारे ख्वाब आते थे, और वो अपने ख्वाब बताते थे मेरे साथ ये हो रहा है, और उसके ख्वाब की जो मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि उसने बचपन में बहुत छोटे होते हुए वो एक इंसिडेंट देखा हुआ था, और वो इंसिडेंट था लाइक उसकी मदर की, उसने वो देखा था कि वो लाइक इशू हुआ जिसकी वजह से वो उसको ख्वाब आते थे बार बार कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, और उसने बहुत छोटे होते हुए देखी थी। अब उसको जो ख्वाब आ रहे थे बहुत ज्यादा बार बार आ रहे थे, क्योंकि उसके फादर ने उसकी मदर की डेथ की थी खुद से, आई गेस उसमें, हाँ उस ड्रामे में उसको उसने खत्म खुद किया, अपनी बीवी को किया होता है। और वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ट्रोमेटिक चीजें बैठ गई, क्योंकि उसको क्लियर पिक्चर नहीं आती, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। अब वो उसके जो भी आपके ड्रीम एनालिसिस में आप एग्जामिन कर रहे होते कि उसके हिडन डिजायर्स क्या हैं, कि उसकी क्या मैनिफेस्टेशन है, उसके क्या फियर्स हैं, और क्या उसके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जैसे उसमें उसको फियर्स होते हैं बहुत ज्यादा, उसको बहुत पैनिक अटैक भी आते होते हैं, क्योंकि उसने वो चीज देखी होती है। उसमें फिर उसकी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्या, अनरिजॉल्व मतलब क्या वो उसके अंदर करने की कोशिश कर रहा है इंसान, क्योंकि अनकॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस में मोस्टली आप वो चीजें कर रहे होते हो जो आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हो, और ड्रीम्स में मोस्टली। तो आप कहते हैं ना ब्रेन जब आप सो रहे होते हो तो आप किस स्टेट में होते हो, कॉन्शियस में तो डेफिनेटली नहीं होते, आप अनकॉन्शियस स्टेट में हो। अब उस टाइम पे आपको जो अनकॉन्शियस है वो आपका पीक पे आता है, सरफेस लेवल पे आता है, जो आपका सोने का टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम पे आपकी वो डिजायर जो आप इन रियलिटी नहीं फुलफिल कर रहे, या वो ऐसी चीजें वो आप कहीं ना कहीं वो चीजें वहां पे चल रही होती हैं। इसका पर्पस जो है वो ये है कि हम लाइक थेरेपी का ड्रीम प्रोवाइड insight into unconscious mind by analyzing dream content. Therapist and client can explore underlying psychological issues. उसमें आपको पता चले अच्छा कि अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, वो किस लिहाज से कंसर्न है, उसके क्या फियर्स हैं जिसकी वजह से उसकी करंट स्टेट में जो इश्यू आ रहे हैं। ठीक है, तो ड्रीम एनालिसिस जो है वो उसकी फर्दर टेक्निक आती है। ये मेरे ख्याल से मैं आगे चली गई हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है। अच्छा, इसके बाद आपका जो आता है फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उसको एक्सप्लोर करना, ये भी हमारी टेक्निक्स में आता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आपने उससे डिस्कस करना, एग्जामिन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड रिलेशनशिप।
इसका मेन गोल यही है कि आप देखोगे क्लाइंट के जो करंट इमोशनल जो उसके रिस्पॉन्सेज अभी तक हुए हैं वो क्यों हैं। और ये मोस्टली हम लोग लाइक हिस्ट्री लेते हुए कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मेन यहाँ पे इसको लिंक करने का है कि हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि बचपन की, अगर आप देखो हिस्ट्री टेकिंग कहाँ से आई है ना, जो इतनी हम डिटेल बचपन में क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बेसिस हमें साइकोडायनामिक में मिलती है। हम बचपन में जाते हैं उसका पूछने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसके साथ थे, कोई ऐसी ट्रोमेटिक चीज तो नहीं हुई। अब हम इतना इन डिटेल किस तरह जा रहे हैं और किसकी बेसिस पे जा रहे हैं, तो ये हमारा जो मोस्टली जो है वो हम साइकोडायनामिक के ऊपर ही वजह से जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने करना है उसकी अर्ली लाइफ, लाइक जैसे अभी तक मेरे क्लाइंट जो हैं अभी जो एक एंग्जाइटी के जिनका अब ऑलरेडी मैंने आपको ऑब्जर्व भी करवाया था, और उनका अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत वर्स्ट थे। लड़ाई झगड़ा क्रिटिसिज्म और वो सब चीज़ें जो थी बहुत उनके लिए ट्रॉमेटिक बचपन से रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो शेप होते होते वो बिहेवियर थॉट्स और वो चीज़ें बन गई, और करंट अब जो पैटर्न है वो डिस्टर्बेंस ड्यू टू चाइल्डहुड ही, ठीक है। और फिर वो प्यूबर्टी की एज और वो सारी चीज़ें, तो वो सारा जो शेप हो रहा होता है उसमें हमने उस चीज़ में इनसाइट बिल्टअप करनी होती है कि अच्छा आप इस चीज़ से गुजरे थे, इस वजह से आप उस करंट स्टेट में जो आपके बिहेवियर्स हैं वो उससे लिंक कर रहे हैं। ये क्लाइंट को भी पता नहीं चल रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। फर्दर आपकी डिफेंस मैकेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब आप लोगों ने जुमला सुना होगा कि फलां बहुत डिफेंसिव है, वो बहुत डिफेंसिव है, इसका क्या मतलब है। मैम, जो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके या प्रॉब्लम्स में से सॉल्यूशन निकाल के उनको इम्प्लीमेंट कर सके, अ, वो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है। हाँ, बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म वो ऐसे मतलब, तो हम बात करें कि कोई डिफेंसिव है वो इस सेंस में है कि जब बात उस पर आती है तो वो बात को डिवर्ट करने की कोशिश करता है कि मतलब टॉपिक चेंज करने की कोशिश हम्म, करेगा या एकदम से गुस्सा कर जाएगा हाँ या बिल्कुल। मतलब बात को खत्म करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने डिफेंस मैकेनिज्म की ऑलरेडी थोड़ी सी बात की। डिफेंस मैकेनिज्म हमारे क्या हैं, मतलब हम लोग का डिफेंस जो अनकॉन्शियस का, जैसे मैंने बताया था कि वो कंफर्ट में रहना चाहता है ब्रेन, तो वो खुद से ही सोल्यूशन निकाल लेता है। अब वो पॉजिटिवली नहीं होता, लाइक मैक्सिमम हद तक 98% वो अनहेल्दी ही हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो डिफेंसिव बहुत ज्यादा होने का मतलब है कि उसके डिफेंस मैकेनिज्म हैं, मतलब वो डिफेंस अनकॉन्शियसली ही वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कॉन्शियसली नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो कॉन्शियसली करेगा वो रिस्पोंड करेगा, ये आप गौर से बात सुने, जो भी कोई इंसान कॉन्शियसली करेगा डिसीजन वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिव। लेकिन जो रिएक्टिव होंगे वो मोस्टली आपके जो होंगे वो डिफेंस मैकेनिज्म का नतीजा होंगे, ठीक है। कोई भी इंसान रिएक्टिव एकदम से नहीं होता, उसके पीछे उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है कोई ना कोई, ठीक है। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म को हमारे पास टाइम हो तो हम उसको थोड़ा देख लेंगे। डिफेंसेस अभी हमने ऑलरेडी जो पढ़े, प्रोजेक्ट करना, डिनाइल करना, रिप्रेशन करना, जैसे ये तुम्हारी गलती है, नहीं मेरी गलती हो ही नहीं सकती, मैं कोई गलती कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। अब ये क्या हो गया, अरे तुम क्यों इतने डिफेंसिव हो रही हो, छोटी सी तो गलती है, तुम मान लो जो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफेंसिव का जो मतलब है ना, इसको मैं आपको करने की कोशिश करी थी कि डिफेंसिव कि एकदम से उसने गुस्से में आ जाना और उस चीज को डिनाइल कर देना, ठीक है, या उस चीज को दबा देना, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा, डिनाइल में बिल्कुल चले जाना। अब डिनाइल भी एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, समहाउ ये आपको बचा रहा होता है कभी कभी। तो जैसे अभी जो थी हाँ इसकी एग्जांपल मतलब डिनाई की, आपकी सिंपली आप बिल्कुल उस चीज को कह रहे हो नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो मानते नहीं, और ये हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कोई चीज आपसे दूर हो गई तो वो नहीं वो तो हो ही नहीं सकती, वो एकदम से खो गई है लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, छोड़ के नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप उस चीज से डिनाइल करो, ऑल्दो वो एक झूठ है जो कि हम अपने साथ बोल रहे हैं, लेकिन आप वो कॉन्शियसली नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे जो आप रिएक्शन दे रहे हो तो जो फॉरेन डिफेंसिव लग रहा होता है, एकदम से रिएक्शन आ रहा होता है, वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म ही होते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लाइंट के साथ भी समझ है, एकदम से क्लाइंट बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहा है किसी चीज को लेकर, मतलब कि डेफिनेटली जब कोई डिफेंसिव हो रहा है तो अंडरलाइन कोई मसला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको वो एक दफा सोचना भी नहीं चाह रहा उस चीज पे, उसके ऊपर बात भी नहीं कर पा रहा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मेन गोल है कि क्लाइंट को इंसाइट हो हाउ दे अवॉइड और डिस्टॉर्ट रियलिटी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। करंटली अपने आप को एंजाइटी से बचाने के लिए वो किस तरह से किसी भी चीज को अवॉइड कर रहा है या उसकी डिस्टॉर्टेड रियलिटी ले रहा है, ठीक है।
मतलब को उसको डिस्टोर्शन में देखें, इन रियलिटी चीजों को देखें। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो सीबीटी में भी आपका इसी तरह ही है ना, कि हम बात करते हैं कि आपने रियलिटी उसको सिखानी है, उसको हमने रियलिस्टिक बनाना है, एडेप्टिव थिंकिंग देनी है, वो एक डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे जो उस वो जिसकी वजह से वो कर रहा है ना, लाइक वो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके डिफेंस मैकेनिज्म कुछ ना कुछ सेट हुए हैं जिसके ऊपर वो चल रहा है ऑलरेडी। तो वो उसकी इनसाइड बिल्डअप करना, उसको बताना किस तरह से कि उसकी रियलिटी किस तरह डिस्टोर्ट हो रही है उसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपने आपको एंग्जाइटी और कॉन्फ्लिक्ट से बचा सके। ठीक है। अब बहुत सारे हो सकते हैं उसमें, रिग्रेट भी हो सकते हैं, इमोशंस हो, जिससे सिर्फ और आपको उनकी देखो शायद रिग्रेट भी, उससे भी एंग्जाइटी हो रही है, तो आप उससे बचने के लिए वो चीज़ कर रहे हैं। फर्दर आपकी जो है इंटरप्रिटेशन जो है, लाइक हाँ, जैसे कि रैशनलाइज करने की, जैसे कुछ क्लाइंट्स हैं वो कोई गलत हैबिट्स में डेवलप है, तो कहेंगे मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं तो आगे बचा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं करूँ। जैसे भी क्लाइंट ने कहा कि मैं अगर ये वीडियोस या ऐसे जो हैं लाइक आप एडिक्टिव, जिसमें आप पोर्नोग्राफी आता है या फर्दर ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स आती हैं, तो वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो उनका ब्रेन उसको, अगर वो उसको छोड़ना चाहते हैं तो एंग्जाइटी होगी। ठीक है। अब ब्रेन उसको रैशनलाइज कैसे कर रहा है, उनकी थॉट किस तरह से, कि अगर मैं ऑलरेडी अकेला हूँ और अगर मैं, मेरे पास आगे कोई खुशी की कोई चीज़ नहीं है, और अगर मेरे पास ये भी नहीं होगा तो फिर मैं किस तरह से मतलब सरवाइव करूंगा ना। ठीक है। तो मैं तो ऑलरेडी मतलब विक्टिम माइंड सेटअप का जैसे आता है, तो वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, फर्दर जो है उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है, जिसके मेंटेन होने की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है। और वो रियलिटी के साथ नहीं रह पा रहे। ठीक है। उसकी वजह से डेफिनेटली एंग्जाइटी, स्ट्रेस और फर्दर जो इश्यूज बनेंगे, तो उसमें उनको उस चीज़ के आइडेंटिफाई करवाना, उनके जो डिफेंसेस होते हैं, और ये आपको बहुत सारे क्लाइंट में डिफेंसेस मिलेंगे। तो डिफेंस के ऊपर जब आप उसको फर्दर देखेंगे तो आपको समझेगा कि इतनी कोई हेल्दी चीज नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन टेम्परेरी उस रिलैक्सेशन के लिए वो चीज कर रहा होता है, कि हम मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं, मैं डेफिनेटली होंगी, लेकिन हम लोगों का बहुत सारे लोग, हम सबकी कोई ना कोई डिफेंस होंगे और सबके होंगे, तो आप लोग स्टिल अपने डिफेंस जो है वो आइडेंटिफाई करें। ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी, लेकिन उससे पहले हम डिफेंस को थोड़ा सा देख लेंगे और उसको आप पढ़ें, और फिर आप अपने डिफेंस जो है आइडेंटिफाई करें। जब आपको अपने आएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों के और क्लाइंट के भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और मैं इसको लाइक कह सकती हूँ श्योरिटी कि कोई भी इस दुनिया में गेस, कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम ही होंगे जो डिफेंसिव ना हो, डिफेंसिव से मतलब उनको कोई डिफेंस नहीं हो, तो सर्वाइव ही नहीं कर दूंगी। क्योंकि हम सब बचपन से अभी तक डिफेंस यूज करते करते रह रहे हैं, कि हम अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं एक्शन, तो उसमें हमारा डिफेंस का बहुत ज्यादा रोल होता है। मतलब अगर मैं अगर बताऊं तो मेरे लिए थोड़ी सी ज्यादा लाइक इन फ्रॉइड की जितनी भी चीज है ना वो अट्रैक्टिव इसलिए है, और मैं उसको थोड़ा सा रिलेट भी कर पाती हूँ, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन है, और मतलब इनकी रियलिटी टेस्टिंग आप कर सकते हो, कि हम सब कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं डिफेंस, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होता है। फर्दर जो है आपकी इंटरप्रिटेशन जो आती है वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपकी जो है वो आती है, लाइक इंटरप्रिटेशन आपने करना है कि क्लाइंट ने, आपका जो क्लाइंट है आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है एंड इनसाइट देनी इनटू क्लाइंट्स थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन द साइकोडायनामिक फ्रेमवर्क। हमने उसको साइकोडायनामिक के अकॉर्डिंगली बताना है कि अच्छा आप इस तरह से शेप हुए, आपके बिहेवियर, आप इस चीज से गुजर रहे थे, उससे अभी करंट आपकी वो चीज जो है अब आ रही है। वो ऐसे नहीं कि हम एकदम से खुद से बताएंगे, वो बेस कर रही होगी उसके सारे, लाइक आपने जब फ्री एसोसिएशन की, उसने बताया ये ऐसा हुआ, तो उसके बाद ऐसा हुआ, मुझे लग रहा है अब ये चीज है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहां पे आप इंटरप्रेशन देते हो कि जब आप इस चीज से गुजरते हैं, उसके बाद आप में ऐसी फीलिंग्स आती हैं, उसके बाद आपके बिहेवियर्स में वो चीज नजर आना शुरू हो जाती है। उसकी बेसिस जो होती है वो आपकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे आपका एक्सपीरियंस ऐसे रहा, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ तो आपका एक्सपीरियंस जैसे अगर बचपन से जैसे होता था, मैं अपने साथ बहुत बुरा बोलता हूँ, मैं अपने से नफरत करता हूँ, अपनी शक्ल को ऐसे बदसूरत करता हूँ, तो उसमें मैंने उनको से लिंक किया कि आपको बचपन में, क्योंकि उन्होंने बताया भी उस चीज़ को पहले भी बताया था फ्रीली, तो मैंने बताया कि जब बचपन में आपको ऐसे जुमले बोले जा रहे होते हैं, तो वो आपके पार्ट बनना शुरू हो जाता है, आपके पैटर्न जो है ब्रेन उसी तरह ही कबूल करता है, अच्छा इस तरह ही चलनी है, तो वो नेगेटिव ही पैटर्न चल रहे होते हैं, तो फिर वो नेगेटिवली नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जब मिल रही होती है, तो ऑटोमेटिकली वो पैटर्न्स बनना शुरू होते हैं, वो फिर नेगेटिव ही वे में वो अपनी खामियों को ही देख रहा होता है। क्योंकि बचपन में जब आपको आपकी खामी ही बताई जा रही है, आपकी शक्ल देख के आपको बताया जा रहा है आपका नाक खराब है, आपका रंग काला, आप पतले हैं, वही मतलब कि फिल्टर उस तरह से कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन के पैटर्न बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है। और वो अर्ली चाइल्डहुड वो जो बेसिस होती है वो थी, अब करंटली अब आप उसी तरह ही एक्ट कर रहे हैं। तो वो इंटरप्रिटेशन जो आपने देनी है वो कहाँ से देनी है, अपनी तरफ से नहीं देनी, वो क्लाइंट के ही इंफॉर्मेशन को लिंक करके आपने करना होता है। ठीक है।
इससे क्लाइंट को अंडरस्टैंड होती है अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट इन देयर करंट लाइफ, कि उनको समझ आता है अच्छा करंटली हम क्यों उस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका लिंक आप उसके पास्ट के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो उन चीजों के साथ, तो उसकी इंटरप्रिटेशन आपने उसको लिख के नहीं देनी है, आपने उसको वर्बली उसमें इनसाइड बिल्टअप करनी है, और वो लॉजिकल होगी डेफिनेटली। उसको अपने लॉजिक के साथ उसकी पास्ट एक्सपीरियंस और सब फिर प्रेजेंट के साथ लिंक करके उसको बताना है। वर्किंग थ्रू क्या है कि दिस इन्वॉल्व ongoing process of addressing and reworking significant issues that have been uncovered during therapy. The goal is to integrate new insight and understanding into client's life, allowing for lasting change and emotional growth. ठीक है, आपको उस पर वर्किंग थ्रू आउट करना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक दिन में वो कर दी दूसरे दिन हो गया, लेकिन आप वो आगे खत्म होंगे। आपको ओवरऑल जितना उसका टाइम पीरियड है आप उसके आइडेंटिफाई करते जाओगे और उन चीज़ों को उसमें ऑन गोइंग उस चीज़ में वो चलता रहेगा, ठीक है, ताकि उसकी वो सारी आइडेंटिफिकेशन उसको होती जाए और वो चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दे। उसमें जब इनसाइट बिल्डअप आपका जो होता है ना, लाइक इसका मेन गोल जो है वो मैनेजमेंट से ज्यादा क्या इनसाइट बिल्डअप करना, कि क्लाइंट में उस चीज की इनसाइट बिल्ड हो, और रियलिटी में ऐसी कि जब आप में इनसाइट बिल्ड हो जाए ना वो ही आपकी मैनेजमेंट होती है। मतलब आप क्लाइंट को जितना मर्जी बोल दो नहीं ये आपके लिए जहरीला है, ये नशा नहीं करना आपको, ये आपके लिए सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो क्लाइंट को नहीं समझ आएगी। उसको समझ तभी आएगी जब उसको एक्चुअल में इंसाइट होगी, अच्छा ये मेरे लिए इस तरह से नुकसानदेह हो सकती है, ये मुझे इस तरह से तबाह कर रही है और मैं ये ऐसा क्यों कर रहा था। वो जो अपनी इंसाइट बिल्टअप करनी है ना कि अच्छा वो अगर इसकी तरफ जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, वो चीज उसकी जो है वो उसको मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएगी, ना कि आपकी बातें उसको मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगी। या घर वालों का समझाना डेफिनेटली सब चीजों का पार्ट है, उनकी सपोर्ट वगैरह का होता है, लेकिन जो जो उसमें उस चीज को मैनेजमेंट की तरफ लेके जाने वाली चीज होती है उसकी इनसाइड बिल्टअप होती है, जो कि हम इसमें कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ आपके एक्सप्लोर करने हैं आपने पैटर्न्स को जो रिलेशनशिप में होते हैं, इन्वॉल्व एग्जामिनिंग रिएक्टिंग पैटर्न्स। अब किसी रिलेशनशिप का बार बार एक ही पैटर्न नजर आ रहा है आपको, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही पैटर्न से आपने रिलेशनशिप रखा फिर उसको छोड़ा फिर एक के साथ ऐसा किया था। तो इसका एक ड्रामा था, ड्रामा नहीं सॉरी मैं एग्जाम्पल्स उसी की कोट करके आपको, इस मूवी का नाम था, शाहरुख खान की जो मूवी है जो उसमें साइकोलॉजिस्ट बना हुआ था, उसका नाम क्या था, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट, क्या था, डियर जिंदगी। डियर, डियर जिंदगी, बिल्कुल। उसमें क्या होता है इसका जो साइकोलॉजिस्ट था वो शाहरुख खान था ठीक है। और वो जो था उसमें उसकी जो आलिया भट्ट थी उसका पैटर्न था कि वो क्या करती थी, रिलेशनशिप में आती थी फिर वो उसको मैसअप करके दूसरे रिलेशनशिप में चली जाती थी। इसी तरह करते करते उसका सेम पैटर्न सब रिलेशनशिप के साथ चल रहा था। अब उसको पता नहीं था वो ऐसा क्यों कर रही है, और हर इंसान भी बात है ना कि हर आने वाला इंसान तो खराब नहीं है ना। अब उसको पता नहीं वो ऐसा क्यों करती जा रही है, ठीक है। उसकी फिर वो उसके चाइल्डहुड में जाता है, वो देखता है कि उसका एक जो पैटर्न था वो क्या था, इनसिक्योर था अपने माँ बाप के साथ, कि जो माँ बाप थे उसको छोड़ के चले जाते थे फिर आ जाते थे फिर छोड़ के चले जाते थे, और वो अपनी नानी के पास रहती थी, तो वो एक इनसिक्योरिटी में थी, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करती थी, जैसे रिलेशनशिप में आती थी उसमें थोड़ा सा भी कुछ आता था वो दूसरे रिलेशन की तरफ मूव ऑन कर जाती थी, ठीक है। फिर जैसे उस रिलेशनशिप में उसको लगता था कुछ चैलेंज आ रहा है फौरन उसके अगले रिलेशनशिप में चल जाती थी, पहले के साथ वो मैस क्रिएट कर लेती थी। तो क्या था वो एक जो इनसिक्योरिटी का उसका पैटर्न था, अब वो जो करती जा रही है, और उसके काफी सारे उसने बताया था काफी रिलेशनशिप उसमें एंड होते हैं फिर वो करती है, और उसमें मेस होता है इन सब में। अब वो जो उसके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस देखता है तो उसका जो निकलता है वो उसके पेरेंट्स के साथ उसका एक इनसिक्योर रिलेशनशिप होता है, जिसको उसको समझ आता है कि अच्छा मैं ऐसा कर रही थी क्योंकि मेरे बचपन में वो चीज पैटर्न चल रहा था, मुझे वो सेफ्टी नहीं मिली जिसकी वजह से मैं अब करंट चीजों में वो चीज जो थी उसमें भी वो चीज करती जा रही हूँ। अब वो जो कर रही है उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो कॉन्शियसली नहीं कर रही डेफिनेटली, लेकिन वो अनकॉन्शियसली वो सब कुछ खराब कर रही है। एट द एंड जब वो सीख लेती है फिर वो अपने साथ कनेक्टेड हो जाती है, वो बड़ा खुश होना शुरू हो जाती है। और उसमें भी आप लोगों ने देखा था उसमें ट्रांसफेरेंस की बात हुई थी, वो आप लोगों ने देखी थी, उसके अंदर ट्रांसफेरेंस का एक वो बीच में उसने बताया था, ट्रांसपेरेंस इफेक्ट आना शुरू हो गया था कि नहीं, वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया उसमें। मैम मैंने मूवी नहीं देखी बट मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जिससे मुझे अंदाजा है कि वो हम्म, ट्रांसपेरेंस वाली चीज आ रही थी हाँ, उससे। क्योंकि उसमें जो था ना और वो, जो क्योंकि हाँ, हम्म, जी, बोलो। और मैम जो साइकोलॉजिस्ट जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा मतलब साइड पे होने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस करने की कोशिश करता है हाँ दोनों ठीक है, वो चीज है कि से। उसको जब वो कहते हैं कि हम फ्रेंड्स, मतलब वो उनके थेरेपी रिलेशनशिप खत्म हो रहा होता है ना, वो एंड हो रहा होता है, वो कंप्लीट हो जाती है थेरेपी से, वो उसका एंडिंग में जा रहा होता है। तो वो चीज एक आपकी डिपेंडेंसी कहीं कि नहीं फैक्टर आ रहा होता है, जिसको हम लोग खत्म करने के लिए कहते हैं कि हमने एकदम से खत्म नहीं करना, हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे होते हैं।
वो जब वो उसको समझ आ रहा है तो वो कहती है कि हम इस तरह फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, तो उसको फिर बताता है कि नहीं, हम लोग उस रिलेशनशिप में नहीं जा सकते क्योंकि हमें बाउंड्रीज होती हैं। तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि हम मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो फिर वो उसको गुड बाय कह के चली जाती है। ठीक है, तो वो उसमें ट्रांसपेरेंस का देखो, वो प्रोजेक्ट कर रही होती है अपनी उन फीलिंग्स को उसकी तरफ, ठीक है, थेरेपिस्ट पे। तो वो जो फ्रेंड वाली होती हैं, तो वो चीज आप लोगों को स्टिल उसमें देखने को मिलेगी। तो वो उसमें क्या आपने एक्सप्लोर करने हैं पैटर्न्स के रिलेशनशिप में। एक पैटर्न जैसे अभी इनिशियली वो मैंने किसी और के साथ किया था, वो सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हुए। तो उसमें मैंने बताया था कि अच्छा, आप रिलेशनशिप में आए तो ऐसा हुआ, रिलेशनशिप टूटे, तो आप पैटर्न्स देख रहे हो, अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रिलेशनशिप छूट रहा है तो इसकी वजह क्या बन रही है। ठीक है, पैटर्न हमने अभी एक्सप्लोरेशन ऑफ पैटर्न्स की बात की कि आपने पैटर्न्स देखने हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं सबको डेफिनेटली साइकोडायनामिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां पे आपने उनके पैटर्न्स, अगर रिलेशनशिप मोस्टली अगर आप देखो ना, तो रिलेशनशिप खाली ये नहीं है कि वो एक हस्बैंड वाइफ है या माँ बाप का, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप या जो भी रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली जहाँ पे उसको मोस्टली चैलेंजेस आ रहे हैं, उसमें आपने पैटर्न्स देखने हैं। और जब भी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उनके रिलेशनशिप चैलेंजेस जरूर होते हैं, हर सौ के सौ नहीं होंगे लेकिन मैक्सिमम लोगों के होंगे। तो उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मैम हम ऑब्जर्वेशन। इन जी सॉरी जी। मैम, आपकी बात बात सुनिए। जी जी। मैम हम इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अटैचमेंट स्टाइल्स भी तो थ्योरी में अप्लाई कर सकते हैं ना। साइकोडायनेमिक में आप नहीं कर रहे होते। साइकोडायनेमिक में आप क्या कर रहे हो, उसके लिए जैसे फ्री एसोसिएशन है, शेयरिंग है, वहां पे आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है। हाँ, साइकोडायनेमिक में आप अनकॉन्शियस को एक्सेस करना चाह रहे हो ना, तो अनकॉन्शियस ये क्या आपने कहा कि आप उस पर स्केल एडमिनिस्टर करोगे। ठीक है मैम। ठीक है, उसमें क्या मसला होगा, आप उसके कॉन्शियसली तो वो आपको खुद भी बता सकता है ना कि मेरे साथ ये मसला है, ये मसला है। हम लोग जहाँ पे अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, वो जो क्लाइंट को खुद भी नहीं पता, ठीक है, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब आपको लगता है एक स्केल से वो उसको पता चल जाएगा, हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ पे नहीं ठीक हूँ, कि उसमें तो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, वहां पे आप उसके कॉन्शियस को कर सकते हो। अनकॉन्शियस में जो है वो आप क्या करते हो, फिर आपको अनकॉन्शियस के लिए, उसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। प्रोजेक्टिव आपकी असेसमेंट आती है, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली exactly बना होता है कि आप उसके लिए क्या करते हो। उसके अनकॉन्शियस में आपकी टीएटी आता है। ठीक है, प्रोजेक्टिव आपकी जो टेक्निक है वो जो होती हैं, प्रोजेक्टिव असेसमेंट टूल्स होते हैं, जिसमें आप अनकॉन्शियस, वहां पे आपको पैटर्न्स भी समझ आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए वो असेसमेंट्स आप यूज कर सकते हो। क्लियर है। क्योंकि आप देखो ना, सेल्फ असेसमेंट टूल्स जो होते हैं वो आप बताते हो कि सेल्फ असेसमेंट, अभी मैं ये चीज फील कर रहा हूँ, मुझे इतनी देर से ये फील हो रही है। हाँ, उसके आपको सिवियरिटी का पता है, लेकिन आपके वो पैटर्न जो आप खुद आइडेंटिफाई नहीं है, अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह जो है वो क्या थी, उसकी वजह उसका चाइल्डहुड था। ठीक है, वो चाइल्डहुड का तो उसमें मेंशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अनकॉन्शियस को एक्सेस करने के लिए आप सेल्फ वो नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं, आपके सेल्फ असेसमेंट टूल्स नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर अनकॉन्शियस के लिए वो करने पड़ेंगे टूल्स, जो कि आपके होते हैं प्रोजेक्टिव। अब प्रोजेक्टिव आप देखो ऐसे क्यों जरूरत पड़ रही है। अब देखो क्लाइंट जब इतना डिफेंसिव हो रहा है, आपको लगता है वो उसकी आंसर ठीक करेगा, आप मुझे आंसर करो। डेफिनेटली नहीं मैम। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्शियसली इतना डिफेंसिव है उस चीज को लेके, और मोस्टली हमने उसी चीज को एक्सेस करना है क्योंकि वो उस पर ऑलरेडी बहुत डिफेंसिव है, उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा। ठीक है, मतलब कि वो उसके लिए हाईली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब ये चीज जो थी, मतलब एक क्लाइंट आई थी, वो डिप्रेशन के साथ थी। अब उसका जो था वो चीज बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड थे, उसकी वो शादी वाला एक इशू था, उसका इंट्रोवर्ट होना था, और उसकी दो तीन, हाँ, एक और उसके एक बॉस जो थे उनके साथ एक रिलेशनशिप था, जो कि उनका एक रिलेशनशिप था जो कि एक स्पोर्टिव रिलेशनशिप था। अब ये सारी चीजें जिसको वो बहुत उसके लिए ट्रिगरिंग चीजें थी। अब एक थेरेपिस्ट के पास गई, अब सीधा उन्होंने उनसे वही चीजें पूछना शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया, अच्छा आपको ऐसा हुआ। अब ये चीजें वो नहीं कि आप एकदम से पूछो एकदम से बता दो, आपने उससे पूछना ऐसे कि उसमें इंसाइट बिल्ट अप खुद हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको इंटरप्रिटेशन देनी, एकदम से इंटरप्रिटेशन भी नहीं देनी। तो उससे क्या हुआ, वो इतना डिस्टर्ब हो के आई, और वो ऐसे इतना बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया, वो रोने वाली हुई थी, बहुत रो रही थी। और आके फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा मेरा सेशन जो था वो उन्होंने लिया था और डिस्टर्बिंग था। फिर मेरा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से तो मैनेजमेंट चल रही थी, वो जैसे कि उन्होंने सेशन लिया था थेरेपी साइकेट्रिस्ट के कहने पे मेरे आने से पहले, तो प्रॉब्लमेटिक था। अब हम लोग यहाँ पे उनको एक्सेस करना चाह रहे हैं उन पैटर्न्स को जो कि उनके लिए हाईली ट्रिगरिंग है। उसके लिए अगर आप उनसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करें तो वो आपको लगता है नहीं आंसर करे, तो आपको लगता है असेसमेंट टूल्स उसको करेंगे, वो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, वो उस पर बिल्कुल स्पेटी जीरो कर देगी, या वो उस पर नहीं स्पेटी ठीक देंगे।
उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट क्लाइंट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जिसमें आप उनको कार्ड दिखाते हो और वो पूछते हो, फिर उनकी मैनिफेस्टेशन करते हो कि अच्छा इसका, इसने इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब इसमें आप ड्राइंग करवा रहे होते हो जिसमें आपका वो चीजें आ रही हैं जो कि आपको डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहा हो कि मैं इस चीज की वजह से ही सफर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो पैटर्न्स वो बता रहा होता है इनडायरेक्टली, उससे आप आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, आप क्लियर है ये? अच्छा, उसके अलावा आपकी यस मैम, सेल्फ, यस। ओके, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन आती है इसमें। अगेन आपका कि क्लाइंट्स आर इनकरेज टू ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट्स फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ द आउट आर इनकरेज टू, ठीक है, ऑफ द सेशन। दिस प्रैक्टिस हेल्प क्लाइंट बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर इंटरनल प्रोसेस एंड हाउ दे इम्पैक्ट देयर लाइफ। अच्छा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन करना, लाइक आप उनको इस तरह से इनकरेज करते हो, मतलब इस तरह से इंसाइट बिल्डअप करते हो कि वो सेशन खत्म भी हो जाए उसके बाद भी जाके वो अपने पे एक रिफ्लेक्शन दे, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, अच्छा मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, इसकी क्या वजह है, वो खुद से आइडेंटिफाई करने को शुरू, वो अपने एक्शंस पे थोड़ा कॉन्शियस होना शुरू हो। ठीक है, वो चीज आपने, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली चीजें कर रहा है, आपने उसको कॉन्शियस एफर्ट की तरफ लाना है कि कॉन्शियसली उन चीजों को आइडेंटिफाई करे, उसमें क्या है कि खुद की ऑब्जर्वेशन वो करे, खुद पे रिफ्लेक्शन डाले। ठीक है, कि मैं ऐसा पैटर्न कर रहा हूँ, इससे क्या चीजें हैं, जिसके लिए हम लोग अगर अगर देखें सीबीटी में भी हम करवा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वहां पे सेल्फ मॉनिटरिंग कह रहे हैं, यहाँ पे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, हम सेल्फ मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, उसमें हम उसको सीबीटी का कह रहे हैं, ये होगा तो उसके बाद ये होगा, वो एक थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे उसमें आप उसको रिफ्लेक्शन, जो मैं से रिफ्लेक्शन वाली जो चीज है ना, रिफ्लेक्ट करना अपने थॉट्स पे, ये सारी चीजें, ये इसी का ही पार्ट है। तो वो रिफ्लेक्शन कैसे, जो मैं आप कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, उस पर थोड़ा गौर करना। ठीक है, तो वो अगर हर वक्त आपके साथ सेशन में, जैसे कुछ आप कहोगे हमें डेली सेशन दो, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन कहाँ होगी। ठीक है, आपने उसको बताना कि बाहर आपका जो सेशन गैप होता है उसमें आप ऑब्जर्व करो अपने पैटर्न्स को। ठीक है, तो वो उसमें इंकरेजमेंट लाना। फर्दर आपकी जो लास्ट हमारी टेक्निक है वो रेजिस्टेंस एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, ये जो जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टेंस रेफर टू क्लाइंट्स रिलक्टेंस और अवॉइडेंस और सर्टेन टॉपिक्स और फीलिंग्स ड्यूरिंग थेरेपी। कुछ जगहों पे आपको लग रहा है कि क्लाइंट वहां पे आके स्टॉप करे, नहीं मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा, नहीं नहीं इस चीज को छोड़ दे, वहां पे आके वो थोड़ा डिफेंसिव हो रहा है, उसकी वॉइस टोन थोड़ी बढ़ रही है, वहां पे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, वो वेयर्ड रिस्पॉन्स कर रहा है। उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, उनको एक्सप्लोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप तब कर सकते हो जब आप बहुत माइंडफुल होके बैठोगे, एकदम से आपने ऐसा सवाल किया और क्लाइंट एकदम से जो है उसका फेस के एक्सप्रेशन बहुत चेंज हो गए, ऐसा क्यों। अच्छा, इसकी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, मैं आप लोग आजकल मूवी से एग्जाम्पल दूंगी, इनकी सारी मैनिफेस्टेशन मूवीज में ज्यादा है, क्योंकि अभी करंटली वो चीज उतनी नहीं करे, लेकिन मूवीज में उसकी काफी, क्योंकि पुरानी मूवीज है उसमें उन्होंने इस चीज को दिखाया। जैसे आप लोगों ने वो मंजोलिका वाली मूवी देखी थी अक्षय कुमार, जिसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही बना हुआ था, वो साइकोलॉजिस्ट बीच में बन रहा था, वो याद है आप लोगों को? क्या नाम था ये उसका, हाँ। क्या नाम है उस हाँ, फिल्म? भूल भुलैया थी। भूलैया, ठीक है। अब जन्नत बोल रहे हैं, बाकी सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत खराब बात है। लेकिन उसमें ये है कि उसमें वो ना उसको कहता है, क्योंकि उसका क्या अनकॉन्शियस, उसने वो बताते हैं उसका बचपन में जो होता है, उसका उसकी उसका भी यही होता है, उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, उसके माँ बाप उसको छोड़ के नानी के पास चले जाते हैं। अच्छा, सेम मूवी उन्होंने देखो बनाई है अगेन डियर जिंदगी में, आप लोग चेक करो, उसका भी यही पैटर्न था, बचपन में माँ बाप छोड़ जाते हैं, उनको कुछ और नहीं मिला, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एक ही है, माँ बाप छोड़ गए। उसमें क्या हुआ था कि वो माँ बाप उसको छोड़ के नानी की तरफ चले जाते हैं, वो नानी के पास रहती है बच्ची, अब नानी जो है उसको ड्रोनी कहानियां सुनाती होती है। अब वो उसने वो सारे पैटर्न्स के वो उन्हीं को अपने आप में देखना शुरू हो जाती है। अब वो जब वो उससे पूछता है ना, उसका शाहरुख खान उससे पूछता है कि आपने ये क्यों लिए थे ये चीज, तो वो जो घुंघरू उसके पास होते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट, उसे छीनने की कोशिश करती है, उसके एक्सप्रेशंस इतने बुरे हो जाते हैं, और वो उसको वहीं से क्लिप कर लेता है उस चीज का कि अच्छा इसने इस चीज पे इतना रिएक्शन दिया है, ठीक है, ये उस पर रेजिस्टेंस शो किया, तो क्यों दिया है। ठीक है, इसी तरह क्लाइंट से जब आप कर रहे हो एक सर्टेन टॉपिक के आके वो अटक रहा है, या उस पर रिलेक्टेंट या अवॉइडेंस कर रहा है, या उसके ऊपर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो मतलब वो हाईली उसके लिए डिफेंसिव चीज है, डेफिनेटली वो वहां पे एक ट्रिगरिंग चीज है जिसको वो डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि उसके लिए बहुत एंजाइटी प्रोवोकिंग है। ठीक है, तो उन चीजों को आपने आइडेंटिफाई करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको इग्नोर नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज भी नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्लाइंट उस पर कंफर्टेबल नहीं तो आप उसको जबरदस्ती पकड़ लो, वो तो अनहेल्दी होगा। ठीक है, वो आपकी रेपो को खराब करेगा। आपने उसको नोट डाउन कर लेना है, जैसे मैंने इनिशियल सेशंस में वो आइडेंटिफाई कर ली चीजें दो तीन, अब मैंने उनको नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आना था ना, लेकिन जब वो एक थेरेपिस्ट के पास उसने सारे खोल दिए ना, तो वो एकदम से डिस्टर्ब होगी अगेन। फिर जब वो काम डाउन हुई, फिर मैं उन पे आहिस्ता आहिस्ता करके उन पॉइंट्स पे आई, फिर उस पर इंटरप्रिटेशन मैंने उन चीज़ों की दी। तो उसका मेन गोल क्या था कि उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता आइडेंटिफाई करवाना, उस पर उसको रिफ्लेक्शन दिलवाना, उसको इनसाइट बिल्डअप करवाना कि जो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है।
ठीक है, तो जैसे उनका भी एक रिलेशनशिप था लाइक अपनी बॉस के साथ, अब वो उस चीज में खुद कंफ्यूज थी कि अनहेल्थी है, मैं इन पर डिपेंडेंट हो रही हूँ, और या ये ऐसा क्यों है, लाइक इसको बुरा क्यों कहा जा रहा है, मेरे घर वाले इस पे क्यों वो कर रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग था। ठीक है, उस चीज में इंसाइट बिल्डअप करना, उस चीज तक लेके जाना। ठीक है, तो वो जहाँ पे क्लाइंट रिलेक्टेंट हो रहा है, उसको अवॉइड कर रहा है, वो आपका उसको रेजिस्टेंस वाली चीजों को आपने उस चीज को एक्सप्लोर करना होता है, लेकिन कहते हैं ना वो सेंसिटिविटी के साथ। नॉन सेंसिटिविटी नहीं शो करनी कि आज ही मैं इसको पूरा करके छूंगा, मैंने इसके पीछे खोज लगानी और मैंने निकाल के रहना जो भी निकालना है, वो नहीं आपने करना। आपको लगता है क्लाइंट उससे उसके जो इमोशंस हैं वो हाईली कनेक्टेड हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उसको एकदम से छेड़ना जो है वो बेवकूफी, एकदम से आपको सारा खोल दो। आप आहिस्ता आहिस्ता उसको चेक करोगे, रिएक्शन देखो, क्लाइंट कंफर्टेबल हो रहा है उसमें जाते हुए आप पे ट्रस्ट, जो वो डेफिनेटली आप तब भी करोगे जब आपकी रेपो बिल्ट होगी, इनिशियल तो आप करोगे भी नहीं। सेम जैसे कि अगर आपको लग रहा है क्लाइंट किसी अब्यूज का शिकार हुआ बचपन में, और अब वो चीज जैसे ही उस पर आती है तो एकदम से वो यूं एंजाइटी में आ जाए, तो एकदम से आप उसको पूरा नहीं करोगे, लेकिन जहाँ से आपकी रेपो बिल्ड होना शुरू हो जाती है, फिर आप उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता उस पर आते हो। ठीक है, इससे आपको बहुत इंसाइट मिलेगी पर्टिकुलरली कि क्लाइंट को क्या ट्रबल और तंग करी है, और जो कि उसको हेल्प करे उसके इश्यूज को एड्रेस करने में, और वो फिर उनको मैनेज कर सके इफेक्टिवली। अच्छा, ये हमने उसकी टेक्निक सारी जो थी उनके मेन थीम हमने वो सारे कर लिए हैं। अभी हम फर्दर इसकी एप्लीकेशन और इफेक्टिवनेस के लिहाज से बात करें तो साइकोडायनेमिक जो है, साइकोडायनेमिक जो है वो आपकी थेरेपी जो है वैरायटी ऑफ इश्यूज के लिए करता है, जिसमें आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इन सब में आप करते हो। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस रिसर्च के अकॉर्डिंगली भी है, पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जो कि इसको डीपली साइकोलॉजिकल इश्यूज को देखना चाह रहे होते हैं कि उनका जो पैटर्न है वो क्यों बन रहा है, और वो उसकी रीजन क्या बन रही है जो कि उनकी पर्सनल ग्रोथ में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी थेरेपी जो है इंटेंसिव होती है डेफिनेटली, और दूसरा ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग कंपेरेटिवली उससे लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू अदर अप्रोचेज। अगर हम सीबीटी की बात करें तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम में हो जाने वाली और जल्दी रिजल्ट देती है, लेकिन जो ये है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके साथ साथ साइकोडायनामिक जो है आपका जो है इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने, उसकी रूट कॉजेस तक जाने के लिए, डिफिकल्टी जो उसकी यानी उसको अवेयरनेस करने के लिए, साथ साथ उनको उन चीज़ों को करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इफेक्टिवनेस के लिहाज से हमने देख लिया, उसका फर्दर जो उसकी कंक्लूजन में अगर देखें तो ये जो टेक्निक्स है आपकी, ये डीपर सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होती हैं, उसके रूट कॉजेस को, उसके इश्यूज को जानने के लिए, एंड डेवलप हेल्दियर वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग। जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो अब आपने उसको हेल्दी वेज की तरफ लाने के, वो किस तरह अपनी थिंकिंग को हेल्दी वे में ला सकता है और फिर वो अपने बिहेवियर्स में चेंज ला सकता है। ठीक है, the therapeutic relationship itself also a key component, providing a space for client to explore and work through their psychological conflicts। ठीक है, अगर हम इस रिलेशनशिप की बात करें तो खुद एक वो स्पेस दे रहा है कि क्लाइंट अपने आप को एक कहते हैं ना वर्किंग एरिया में आके उसको फील हो रहा है कि अच्छा अब मैं यहाँ पे सेफ हूँ और मैं अपने पे काम कर सकता हूँ, तो वो एक रिलेशनशिप जो है उसको स्पेस दे रही है। ऐसा नहीं कि थेरेपी दे रही है, एक जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट का रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया, उसमें वो कंफर्ट जोन में चला गया और उसको लग रहा है मैं जो भी आइडेंटिफाई करूंगा यहाँ पे मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा। मोस्टली वो खुद से आइडेंटिफाई करें तो वो क्या बहुत हाईली एंजाइटी प्रोवोकिंग होंगे, और वो उस पर काम क्या करेगा, वो उसको सिर्फ और सिर्फ डिनाई करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, वो पता डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। ठीक है, लेकिन जब वो कंफर्ट में आता है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करता है अपनी, और फिर वो उनको मैनेज करने की तरफ भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा एंड था। फर्दर इसकी अभी क्वेश्चन सेशंस पे भी हम आते हैं। फर्दर जो इसका डिफेंस मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो अब उसमें काफी लेंथी है, उसको आप लोगों को मैंने शेयर किया है, वो आप लोग उसको वीकडेज में जो है वो अपने ऑनलाइन वाले भी ऑन साइट वाले इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसका फिर हम जो है वो एक वो करेंगे, लाइक उसका वीकली जो फर्दर जो होगा मंडे में मैं आप लोगों से उसको जो है वो प्रैक्टिस भी करवा लूंगी इस चीज को। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है? मैंने आप लोग को इन डिटेल जो है ना वो भेजा है, क्या कहते हैं उसको, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसको आपने पढ़ना, उसके साथ एग्जाम्पल भी, कोट्स हैं उसकी, उसकी डेफिनेशंस भी हैं, और कोई एडिशनल आपको कोई चीज़ उसमें मिल रही हो तो आप इंटरनेट से उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी क्लास का टाइम भी कंप्लीट हो रहा है और साथ साथ अभी हमारा लेक्चर कंप्लीट है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या किसी को क्वेश्चन ही नहीं है? समझ भी आती है कि नहीं सबको, मुझे ये बताओ जरा। अच्छा, मैं क्वेश्चन सेशंस ना करना शुरू कर दूं लेक्चर के बाद ही, कैसा है? क्या आप लोगों ने तो कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने, तो मैं फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेती हूँ, क्या आप लोगों को क्या समझ आ रहा है? अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी अब आप लोगों से। ठीक है,
आप लोग मुझे बताएं कि साइकोडायनामिक हम जो है क्या कहते हैं अब इस टाइम पे करंटली किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको फुली यूज करेंगे, इसको किस तरह से यूज करेंगे, अगर हमें करना हो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को करना पड़े तो आप क्या करोगे? और आपको लग रहा है कि टाइम भी इतना नहीं है और इतनी ज्यादा हम इन डिटेल किस तरह जा सकते हैं, तो क्या करोगे आप लोग? क्लास में किनकी ले रही हूँ कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जन्नत के मेंटल अलावा कोई मुझे कोई आंसर प्रॉब्लम? करेगा? मैं रिपीट करती हूँ, अगर आपने कोई क्लाइंट आया है और उसके कोई इश्यूज ऐसे हैं जहाँ आपको लग रहा है साइकोडायनामिक की जरूरत है, आप सिर्फ और सिर्फ साइकोडायनामिक यूज करोगे या कोई और फर्दर टेक्निक्स भी करोगे या फुली सिर्फ और सिर्फ ये यूज करोगे? regina भी है, दुआ है, जन्नत। मैम हाँ जी जी। मैम उसकी जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उनको फिगर आउट करके, तो वो जितना हमारे साथ कोऑपरेट करेगा उसके हिसाब से उसके टेक्निक्स यूज की जाएंगी। टेक्निक्स कौन सी? टोटली टोटली साइकोडायनामिक की नहीं, कुछ साइकोडायनामिक की और कुछ दूसरी। जैसे कि हम्म, मैम जैसे ये असेसमेंट टेस्ट जो होते हैं जिनमें मैनेजमेंट, वो पिक्चर तो पिक्चर से। असेसमेंट है ना मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए यूज करेंगे हम फर्दर। हम्म। अच्छा जी। रिजीना, हीरा ने थोड़ा सा आंसर किया है, अच्छा उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। जैसे भी मैंने पूछा है कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है और हमें उसके लिए हमें लग रहा है कि साइकोडायनामिक यूज करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ साइकोडायनामिक ही करेंगे या और भी कुछ कर सकते हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने क्लियर आंसर मुझे बाकी ने तो नहीं दिया, लेकिन हीरा ने थोड़ा सा बताया कि हम कुछ और भी करेंगे, लेकिन वो असेसमेंट होगी ना। ठीक है हीरा, मैनेजमेंट के लिए हमने करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव जो आपकी अप्रोच होती है ना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट से क्या मुराद है? कनेक्ट करना चीजों को। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि अच्छा हमने आइडेंटिफाई करवा ली, लेकिन हमें यहाँ पे साथ कुछ और थेरेपीज की भी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो ये नहीं कि हम लोगों ने कोई किनारा कर लेना है, नहीं हम सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे और इसी से हम इसका इलाज करेंगे। आपको लग रहा है कि उसमें फर्दर टेक्निक्स उसको हेल्प आउट कर सकती है, जैसे उसमें सीबीटी की भी साथ टेक्निक्स अगर हम ऐड कर लें, साथ हम उसमें सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग ऐड कर लें, या फिर हम उसके साथ साथ जो है कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी डाल लें, अब वो चीज उसको हेल्प आउट कर रही है तो हमने वो एडिशनल वो चीजें भी साथ डालनी है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेमवर्क पे नहीं चलते, मैंने आपको बताया था कि हम लोग मल्टीपल हमें करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आप लोग की जो इंटर्नशिप में सिर्फ और सिर्फ एक नहीं रखी, बाकी 3 मंथ्स की जो भी है उसमें मैंने काफी रखी, क्योंकि आपको बाकी का एक्सपोजर होना जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज वाला जो लेक्चर था। तो उसमें क्या है कि उसका लिंक कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सीबीटी हम सॉल्व ही नहीं कर रहे होते, इसी तरह हम डीबीटी सॉल्व ही नहीं कर सकते। और बहुत सारे डीबीटी सीबीटी थेरेपिस्ट होते हैं, लेकिन आपको हेल्प आउट करना पड़ रहा होता है, दूसरी टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके उनको कनेक्ट करके एक मैनेजमेंट प्लान बनाना होता है। ठीक है, और चाहे आपका सेशन के तो भी उसमें आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको फिर जो रिजल्ट्स देंगे वो डिफरेंट देंगे एज कम्पेयर टू अगर आप रिजिड हो जाओगे। ठीक है, तो आई गेस अभी क्लियर है, और क्वेश्चंस भी मैंने खुद ही बनाया और आंसर भी मैंने खुद ही बनाया आप लोगों का, तो ये आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाएं। ये जो बहुत सोई हुई कॉम है, सब इतने सोना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कैन वी एनालाइज बाय अनकॉन्शियस डायनामिक दैट मे बी इन्फ्लुएंस पर्सन बिहेवियर डिटेल क्वेश्चनिंग एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड? कैन बी एनालाइज बाय अनक्वेश्चन डायनामिक्स। ठीक है, वो तो हम लोग उसको असेस करना चाह रहे हैं ना, तो वो तो हम उसके लिए करेंगे। हम मैनेजमेंट के लिए अगर बात करें, ठीक है, हाँ आप यूज करोगे प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज करोगे, लेकिन वो तो अनकॉन्शियस इसी का ही पार्ट हो गया ना साइकोडायनामिक का भी। अगर मैं इंटीग्रेट करने की बात करूँ, इंटीग्रेटिव जो आपकी अप्रोच है वो आप लोगों ने यूज करनी है। इंटीग्रेटिव अप्रोच क्या है कि आपको मल्टीपल सबकी जरूरत पड़ रही है, कहीं किसी टेक्निक की किसी टेक्निक की, तो जैसे कहते हैं इस पे सीबीटी लगा दो, उस पे ये कर दो, वो ऐसा नहीं कर सकते आप क्लाइंट के साथ। आपको साथ देखना कि अच्छा इसको ये जरूरत है ये भी साथ है, तो आप उसको मिला के जो है ना उस चीज को एक उसका मैनेजमेंट प्लान बनाते हो। ठीक है, चलिए किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम उसको करते हैं एंड। ठीक है, ओके।